हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन एक है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? तो हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? जुलाई 1994। तारीख क्या थी? 12 जुलाई। 12 जुलाई 1994 को कौन सा जिला बना? 31वां जिला बना। किस समिति द्वारा? परमेश चंद्र समिति। कौन सी? परमेश चंद्र समिति। 12 जुलाई 1994 में क्या बना? हनुमानगढ़ अलग जिला बना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय है की लंबाई कितनी है? यानी कि राजस्थान की पाकिस्तान से के साथ कितनी सीमा लगी हुई है? तो कितनी है? 1070 किमी। सबसे ऊपर किस के साथ लगी है? गंगानगर के साथ। उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। कितनी लगी है? गंगानगर के साथ 210 और बीकानेर के साथ 168 और जैसलमेर के साथ 464 और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर लगी हुई है। सबसे ज़्यादा किसके साथ? जैसलमेर के साथ। और सबसे कम किसके साथ? बीकानेर के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है। तो कौन सा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है? तो कौन सा है? कोटा संभाग। जो सर्वाधिक नदियों वाला भी संभाग है, जिसमें 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से? कोटा है ही, फिर बूंदी, बारा और झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कौन सा है? मरुस्थली प्रदेश। कौन सा? मरुस्थली प्रदेश। जो राज्य के लगभग कितने क्षेत्र पर? 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किमी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे प्राचीन है? कौन सी है? अरावली पर्वतमाला जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह भारत के प्रायद्वीप पठार का क्या हिस्सा है? प्रायद्वीप पठार का क्या है? हिस्सा है। और यह क्या है? गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो जरगा पर्वत कहाँ है? जरगा पर्वत उदयपुर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। कितनी? 1431 मीटर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? तो आपको यह बताना है कि अरावली किस दिशा में बढ़ रही है या किस दिशा में इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार किस दिशा में? तो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यानी कि अरावली इस दिशा से इस दिशा में बढ़ रही है या इस दिशा में इसका फैलाव है। जो कितना है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कितना है? 640 और पूर्व पश्चिम से पूर्व कितना है? 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? तो अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो बताइए। अरावली अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा? अवशिष्ट। और ये क्या है? इसकी ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो क्या हो रही है? घटती जा रही है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का 9% क्षेत्रफल घेरे हुए है। और यहाँ जनसंख्या कितनी है? 10% निवास करती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, गग्गर नदी के तल की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो गग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बताइए। गग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाली। तो गग्गर नदी का आंतरिक प्रवाह की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? गग्गर नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। और नाली
क्या है, एक भेड़ की नस्ल भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, जो भारत में भी है। भारत में कितनी है टोटल? 692। और राजस्थान में कितनी है? 550। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? आबू रोड, सिरोही से प्रवेश करती है। कहाँ से? आबू रोड से, सिरोही से प्रवेश करती है और खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। कहाँ तक? खेतड़ी झुंझुनू तक। आबू रोड से खेतड़ी झुंझुनू तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है बताइए? गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। इसे पिट में देखेंगे कितनी है? 3449.6 फीट। कितनी? 3449.6 फीट। और इसे क्या कहते हैं? संतों का शिखर कहते हैं। किसने कहा था संतों का शिखर? तो संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। क्या? संतों का शिखर। इसे राजस्थान का ओलंपिया भी कहा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है बताइए? तो ये कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। कितनी? 795 मीटर। यह मध्य अरावली की क्या है? मध्य अरावली की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची कौन सी है? गोरम जी। कौन सी? गोराम जी, जिसे गोराम जी या गोरम जी कहते हैं। कौन सी? गोरम जी, जो कहाँ है? टोडगढ़ अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 933, जो क्या है? राजस्थान सॉरी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गोराम जी, सॉरी गोराम जी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में है? तो कौन से शिखर है जो उत्तरी अरावली में स्थित है? तो बताइए कौन कौन से हैं इनमें से? तो ये सभी क्या है? उत्तरी अरावली में स्थित है। जो उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू से कहाँ तक? सांबर झील जयपुर तक स्थित है। तो नाहरगढ़ कहाँ है? नाहरगढ़ है जयपुर में। और भानगढ़ कहाँ है? अलवर में। और शिरावास भी कहाँ है? अलवर में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह भी देख लेते हैं। कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर, जो कहाँ है? सीकर में स्थित है। कौन सी? रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है? डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? तो डोरा पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह है आबू पर्वत क्षेत्र में, जो अरावली का क्या है? सबसे ऊंचा भाग है। कहाँ पर? सिरोही में सबसे ऊंचा भाग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सा नदी बेसिन सम्मिलित है? तो कौन सा नदी बेसिन है जो राजस्थान के पूर्वी मैदान में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? बनास बेसिन। कौन सा? बनास बेसिन, जो पूर्ण बहाव के आधार पर क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। उद्गम कहाँ तो है? इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ। कहाँ पे है? राजसमंद में, जहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये क्या है? पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बनास। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो माही के मध्य बेसिन को अन्य नाम से क्या पुकारा जाता है? जो 56 के मैदान से क्या कहते हैं? 56 का मैदान, जो कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। क्या? 56 का मैदान। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है?
कोटा में स्थित है। कौन सी? मुकंदरा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंबल बेसिन की मुख्यतः भू आकृति है। तो चंबल बेसिन की मुख्य भू आकृति कैसी है? उत्खात स्थलाकृति। कौन सी? उत्खात स्थलाकृति। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़। कौन सा? चौरासीगढ़। चंबल चौरासीगढ़ जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नदी है। कौन सी? चंबल नदी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो कौन सा दर्रा है जो दक्षिणी अरावली को पार नहीं कर सकते? जैसे यहाँ अरावली है, इसमें दर्रे बने हुए हैं, तो कौन सा दर्रा है जो दक्षिणी अरावली में नहीं है? कौन सा? अरनिया नहीं है। हाथीगुड़ा कहाँ पे है? राजसमंद में। सोमेश्वर कहाँ है? पाली में। और देसूरी कहाँ है? पाली में। जहाँ से सुकड़ी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। किसका? सुकड़ी नदी का। कहाँ से? देसूरी की नाल से। तो चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये सबको पता होगा। कौन सा है? जैसलमेर। जो राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? 11.22% भाग है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किमी। कितना? 38,401 वर्ग किमी। अब राजस्थान जैसलमेर सबसे बड़ा है, उससे छोटा है बाड़मेर, फिर बीकानेर और फिर जोधपुर। ये बार बार पूछा जाता है क्रम के अनुसार। कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र से संबंध नहीं है? तो कौन सी नदी है जिसका संबंध आंतरिक अपवा तंत्र से नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान के अंदर बहती है, केवल राजस्थान के अंदर बहती है, बाहर नहीं जाती है? तो कौन सी है? कौन सी नहीं है? इनमें से बताना है कौन सी नहीं है। तो रूपनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। अजमेर से कहाँ तक जाती है? सांबर झील में जाकर गिर जाती है। दूसरी है खंडेला। ये भी कहाँ से? खंडेला कहाँ है? सिक्कर में। तो ये सांबर झील में जाकर गिर जाती है ये भी। और मेंढा, ये मेंढा या मेंथा, तो ये कहाँ से? ये जयपुर से कहाँ? सांबर झील में जाकर गिर जाती है। तो कौन सी? मित्री अपवा तंत्र की संबंध नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पार्वती। कौन कौन सी है? मानसी, कोठारी और मोरेल किसकी सहायक है? बनास नदी की सहायक नदियाँ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दे रखी है। तो गंभीरी की सहायक कौन सी नहीं है? मेसवा, ये नहीं है। इसकी है अट्टा, माची, बरखेड़ा और भद्रावती। कौन सी? भद्रावती। अट्टा, माची, बरखेड़ा और भद्रावती किसकी सहायक है? गंभीर की सहायक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक। माही की सहायक जाखम है, काली सिंध की परवन और साबरमती की माजम। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। तो ऐसी कौन सी समस्या है जो किससे? मृदा अपरदन से जुड़ी हुई है। कौन सी? अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती और अतिचारण। ये चारों क्या है? मृदा अपरदन की समस्या से जुड़ी हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बी और सी और डी। तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने हेतु निम्नलिखित में कौन सी परियोजना तैयार की गई थी? तो कौन सी? ब्राह्मणी नदी पर कौन सी बनास परियोजना शुरू की गई थी? किसमें? बिसलपुर बांध में
पानी की आवक को बढ़ाने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोम एक सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है? तो सोम किसकी? माही की सहायक नदी है। इसकी अन्य सहायक नदियां कौन सी है? ईरू, जाखम, सोम हो गई, सोम हो गई और मोरेन। किसी की सहायक है? माही नदी की। इसका उद्गम कहाँ से होता है माही नदी का? मेहंद झील। कौन सी? मेहंद झील। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इनकी सहायक नदियों के सही क्रम को पाएंगे। तो अगर हम लूनी नदी के उद्गम स्थान से चलते हैं उसके अंत तक, तो कौन सी नदियाँ बीच में आती है? तो कौन सी आती है देखते हैं। पहले पहले कौन सी आएगी? लीलड़ी 1 पर, 2 पर बांडी, 3 पर सूकड़ी और 4 पर जवाई और उसके आगे सागी। कौन सी? सागी। तो देखते हैं डी 1 पर, एक ही ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जोजड़ी एक कौन सी नदी है इसकी? जोजड़ी भी क्या है? सहायक नदी है जो इसके दाएं तट पर मिलने वाली एकमात्र नदी है। किसकी? लूनी की। लूनी के दाएं तट पर कौन सी नदी मिलती है? जोजड़ी, जो एकमात्र इसकी सहायक नदी है जो दाएं तट पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ीन क्या है? एक प्रकार की जल संरक्षण की विधि है जिसमें बंजर भूमि के ऐसे दीवार बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है। टांका और टोबा दोनों एक से ही है। इनमें क्या होता है? कुएं की तरह नीचे क्या बनाया जाता है? खड्डा, जिसमें क्या किया जाता है? पानी इकट्ठा किया जाता है। तो नाली क्या नहीं है? जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? विधि है। तो तालाब परंपरागत नहीं है, कुआं भी नहीं है, नदी भी नहीं है। तो क्या है? टांका। इसमें क्या किया जाता है? जल संरक्षण किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। तो वर्षा जल किसके लिए लाभदायक है? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए या भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए? तो कौन सा सही है? भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए क्या सही है? वर्षा के जल का संरक्षण करना सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शेखावाटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं शेखावाटी में कुएं? स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इन्हें? जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? कुओं को जोहड़। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो किसमें सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं? चंबल नदी में सर्वाधिक बीहड़, उत्खात, अवनालिका प्रदन पाया जाता है। इस पर एकमात्र क्या बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज, जो कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर? कोटा में हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। और इसी पर क्या है? चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया। कहाँ पर है? मैसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो कौन सी झील लवणीय नहीं है? कौन सी नहीं है? कोलायत झील कौन सी है? मीठी है। कौन सी? मीठी, जो कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। नेक्स्ट है कावोद। कावोद कहाँ पर है? जैसलमेर में। उसके बाद कौन सी है? डीडवाना, जो कहाँ है? नागौर में। और पंचभद्रा कहाँ पे है? कहाँ पर? पंचभद्रा बाड़मेर में स्थित है।
तो ये तीनों क्या है, मीठी झील है। कोलायत झील कौन सी, सॉरी कोलायत झील मीठी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए कोलायत झील। जो कहा मीठी झील है, लवणीय झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुमिलित निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। नदी उद्गम स्थान, तो बताइए कौन सा सही होगा इनमें से। साबी का उद्गम स्थान कहाँ से है, सेवर की पहाड़ियाँ। और काकनी नदी का कोटड़ी गांव, काकनी नदी कोटड़ी गांव। तो एक का एक, दो ऑप्शन में है, एक और तीन में, तो दो ऑप्शन नहीं होगा, चार ऑप्शन भी नहीं होगा। काकनी की कोटड़ी, तो दो में चार, दो में चार कौन से में, एक में, तो ये भी नहीं होगा। तो देखते हैं बाणगंगा का कौन सा है, बैराट पहाड़ियाँ, कौन सी, बैराट पहाड़ियाँ। और कांतली की खंडेला की पहाड़ियाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले खंडों की संख्या कितनी है। तो ऐसे कितने सुरक्षित जल भंडार बचे हैं 2011 के अनुसार, तो वो कितने, 25 बचे हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नदी और उसकी सहायक नदी दी हुई है, तो कौन सी सही नहीं है। लूनी की सहायक सुकड़ी नदी है, चंबल की पार्वती है, माई की क्या है, जाखम, बनास की क्या नहीं है, मेज सहायक नदी नहीं है। तो बनास की सहायक नदी कौन सी है, कोठारी, बेड़च, खारी और मेनाल क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी का क्या है, ये अपवा तंत्र है। कौन सा, बनास नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान के अंतःप्रवाही नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी, सागी। सागी क्या है, लूनी की सहायक नदी है, जो कहाँ जाकर गिरती है, कच्छ के रण गुजरात में जाकर गिरती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है, तो कौन सी, कांतली नदी सांबर झील में नहीं गिरती है। कौन कौन सी है, रूपनगढ़ है, मेनता है, खंडेला है और खारी नदी, जो कहाँ गिरती है, सांबर झील में। क्वेश्चन नंबर 19 है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पीछे हमने बात की थी, तो कौन सी पर, चंबल नदी पर है, जो राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा, चूलिया जलप्रपात, कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और चंबल नदी कोटा व बूंदी की क्या बनाती है, कोटा व बूंदी की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो लूनी नदी प्रदूषित क्यों हो रही है, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कुंवारगम उद्योग या रंग छपाई उद्योग। तो इसका सही आंसर कौन सा है, रंग छपाई उद्योग। जो बाड़मेर में अजरक प्रिंट है, उसके निकलने वाले क्या केमिकल से क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। कौन सी, अजरक प्रिंट से कपड़ों पर होने वाली छपाई से निकलने वाले केमिकलों की वजह से क्या हो रही है, लूनी नदी प्रदूषित हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। तो कौन सा सही युग्म नहीं है, साबी की सहायक नदी कौन सी है, वाकल, माई की चाप और बनास की सागी क्या नहीं है, सहायक नदी नहीं है। काली सिंध की कौन सी है, निवाज। तो बनास की कौन कौन सी है, बेड़च, बांडी, मासी, मानसी, मोरेल और खारी, कोठारी और डाई आदि क्या है, इसकी बनास नदी की सहायक नदियां हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता है, यानी कि रुंडित सरिता है। तो कौन सी नदी है जो रुंडित है, कौन सी है, बाणगंगा। कौन सी, बाणगंगा। इसे क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं और रुंडित नदी भी कहते हैं। किसे, बाणगंगा को। ये कौन सी नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। तो राजस्थान के कौन से जिले हैं जो बीहड़ प्रभावित है। तो बीहड़ के लिए एक नदी जानी जाती है, कौन सी, चंबल नदी बीहड़ क्षेत्र के लिए जानी जाती है, जो कहाँ है, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर में बहती है। यहाँ क्या करती है, अवनालिका अपर्दन, मिट्टी को बहाकर आगे तरफ क्या करती है, फैला देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन कौन सा हो गया, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो एक चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, यानी कि चंबल एकमात्र नदी है जो हमेशा बहती रहती है। राजस्थान की एकमात्र नदी ही है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो चंबल नदी का उपयोग पूर्ण रूप से सिंचाई के लिए नहीं है, आगे यमुना में जाकर मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बाघ की पट्टी फैली हुई है। तो कौन से में, नागौर में बाघ की पट्टी फैली हुई है। बाघ की पट्टी खारा पानी पीने के कारण लोगों की क्या हो गई है, कमर घूम गई है। तो इसे क्या कहते हैं, नागौर में बाघ का पट्टी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो कौन सी है, जयसमंद झील, जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने कब करवाया था, 1687 से 1691 तक इसका निर्माण हुआ था। और ये गोमती नदी पर क्या बांध बनाकर किया गया। और यहाँ क्या है, 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा है बाबा का बागड़ा और सबसे छोटा प्यारी। इसे क्या कहते हैं, ढेबर झील भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, लूनी नदी की निम्न में से नदियों में से अरावली परमात्मा से नहीं निकलने वाली नदी है। तो कौन सी, जोजड़ी नदी केवल एकमात्र है, बांडी, लीलड़ी और जवाई अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो कौन सी नहीं निकलती है, जोजड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है। तो क्या है, खड़ीन। सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने ढलान के आगे मिट्टी लगाकर क्या किया गया था, पानी संग्रहित किया गया था। तो उसे क्या कहते हैं, पलाया खड़ीन। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किए जाने कर इसे खड़ीन कहा जाता है। किसे, जल संरक्षण की विधि को। तो चलते नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। तो कौन से में है, जैसलमेर में पलाया झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलाय झील स्थित है। तो कोलाय झील कहाँ है, बीकानेर में। कहाँ, बीकानेर में, जो कपिल मुनि की क्या है, तपोभूमि भी है। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को क्या पड़ता है, मेला लगता है। कब, कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांतली नदी का उद्गम स्थल है। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, खंडेला। तो खंडेला कहाँ पड़ता है, सीकर में। खंडेला सीकर में क्या है, कांतली नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है, कितनी प्रणालियों में बांट सकते हैं। तो ये कितनी में बांट सकते हैं, राजस्थान में 3 में बांटा गया है। तो पहला है आंतरिक कितना है, 60.2%। कितना, 60.2%, जो सबसे बड़ा है आंतरिक प्रवाह। और दूसरा है अरब सागर की शाखा, जो कितना है, 17%। और तीसरा है
बंगाल की खाड़ी जो कितना है 23%। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है चांद बावड़ी जिसे आबानेरी किस जिले में स्थित है। चांद बावड़ी को क्या कहते हैं, आबानेरी बावड़ी भी कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है, दौसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है। तो कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, तो इनमें से बताइए कौन सी है। चंबल। चंबल कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। सीधी नहीं, यह यमुना की सहायक नदी है जो यमुना में मिलकर कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। चंबल राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में 252 किलोमीटर की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। कितनी, 252 किलोमीटर की राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था। तो कब करवाया था, 1662 में निर्माण शुरू किया था और 1676 में क्या हुआ था, निर्माण पूर्ण हुआ था। इसमें कौन सी नदी गिरती है, गोमती नदी आकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। तो राजस्थान की क्या भारत की भी यही एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी, माही नदी। राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर वापस नीचे की तरफ कच्छ के रण में चली जाती है। कौन सी, माही नदी। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। 17 क्वेश्चन है मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है। तो मांडलगढ़ के निकट कौन सी 3 नदियां मिलती है, बेड़ज, बनास और मेनाल। कहाँ, बीगोद भीलवाड़ा में क्या करती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। तो अभी देखा था हमने कौन सी है, माही नदी कर्क रेखा को पार करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। तो ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। तो कौन सा है, बीकानेर व चूरू, जहाँ एक भी नदी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास के नदी पेटे के स्तर से भी नीचे है। तो कौन सा है, बालोतरा, यानी कि नदी का पेटा से भी क्या है, नीचे की तरफ स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सिलीसेंट झील किस जिले में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, सिलीसेंट झील कहाँ स्थित है, अलवर में। कौन सी, सिलीसेंट झील जो अरावली माला के बीच में बनी हुई है। कहाँ पे, अलवर में। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। कौन सा, गढ़सीसर कहाँ पर है, ये जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेप सागर झील किस जिले में स्थित है। कौन सी, गेप सागर। गेप सागर कहाँ है, डूंगरपुर में स्थित है। कौन सी, गेप सागर झील। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन 75 से 110 सेमी औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि 75 से 110 सेमी औसत वर्षा जहाँ होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बताइए। वहाँ पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन, जिसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, बरगद, आम, तेंदू, गुल्लर और महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है वन विभाग रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान में संरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो वन रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान में संरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो बताइए कितना है। तो ये है 56.43%। किसका, संरक्षित वन का। और आरक्षित वन कितना है, 37.05। कितना, आरक्षित। कौन सा, आरक्षित कितना है, 37.05%। और अवर्गीकृत वन कितने हैं, 6.42%। कौन सा, अवर्गीकृत वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी, जिसे डोमेशियल क्रेन कहा जाता है, वह वहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं ये? तो ये पहुँचते हैं खीचन। कहाँ? खीचन, जो कहाँ है? फलोदी में एक गांव है। कौन सा? खीचन। फलोदी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में स्थित है। तो कहाँ हो गया? खीचन गांव, फलोदी तहसील, जोधपुर में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। तो इनमें से बताना है कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो कौन से है? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवला देवी घना पक्षी विहार क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्या हो गया? ए बी सी सही हो गए। तो ऑप्शन 2 सही है। रणथंभौर में क्या चली थी? पहली टाइगर परियोजना। कौन सी? राज्य की फर्स्ट टाइगर परियोजना कहाँ चली थी? रणथंभौर अभ्यारण्य में। और चौथी टाइगर रिजर्व परियोजना रामगढ़ विजदारी, जो कहाँ है? बूंदी में स्थित है। कौन सी चली थी? चौथी टाइगर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो वह है कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़ में फैला है। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो कौन सा है? अभी हमने देखा था। कौन सा? संरक्षित, जिसे कहा जाता है सुरक्षित वन क्षेत्र। कितना था? 56.43%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभ्यारण्य की विशेषता है? यानी कि पाइथन पॉइंट जहां अजगर पाए जाते हैं, यह कौन से अभ्यारण्य की विशेषता है? तो कौन से की है? केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कहाँ है? भरतपुर में। जहां क्या चली थी? जहां राज्य का फर्स्ट क्या चला था? पक्षी उद्यान खुला था। कहाँ? केवलादेव में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रास का कांकनवाड़ी नामक पटार किस अभ्यारण्य में है? तो ये कौन से में? सरिस्का, जो कहाँ है? अलवर में, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कौन से की? सरिस्का अलवर। जहां राज्य की क्या चली थी? सेकंड टाइगर परियोजना। कहाँ चली थी? सरिस्का अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित जापानी ढंग से बना एकमात्र उद्यान है। तो जापानी ढंग से बना कौन सा है? चंबल उद्यान, जो कहाँ पे? चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो लंगूरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? जमुआ रामगढ़। कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। कौन सा? जमुआ रामगढ़, जहाँ लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1982 में क्या हुआ था? इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। कब? 1982 में जमुआ रामगढ़ को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ राज्य पक्षी गोडावन पाया जाता है। तो वह स्थान कौन सा है जहाँ राज्य पक्षी गोडावन जब पाया जाता है? तो सोरसेन कहाँ पर है? 12 में। जहाँ क्या पाए जाते हैं? गोडावन। टोटगढ़, सौकलिया कहाँ है? अजमेर। तो यहाँ भी क्या पाए जाते हैं? मृगवन पाए जाते हैं। तो 1 और 3 सही है। और एक स्थान और है जहाँ क्या पाए जाते हैं? गोडावन। वो कहाँ है? मरुद्यान कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। तो यहाँ 3 हो गए, सौकसेन 12, सौकलिया, अजमेर और मरुद्यान जैसलमेर में क्या पाए जाते हैं? गोडावन पक्षी पाए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का अन्य दूसरा नाम है। तो क्या है? जाटी, समी। क्या है? जाटी और समी क्या है? खेजड़ी के अन्य नाम है। तो चलते हैं, खेजड़ी की क्या की जाती है? दशहरे पर पूजा की जाती है। कब? दशहरे पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 13 है, आबू संरक्षण स्थल कहाँ है? तो आबू संरक्षण स्थल कहाँ है? सिरोही में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र है। तो राजस्थान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र है? 33। कितने? 33। सर्वाधिक कहाँ है? कहाँ है सर्वाधिक? जोधपुर में। कितने हैं? तो ये 7 है। कितने? 7। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत की गई। तो ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत कब की गई? 1991 में। और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है इसका? खेजड़ी दिवस। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। कब? 12 सितंबर को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व वानिकी दिवस आयोजित किया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस कब आयोजित किया जाता है? 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमृता देवी मृगवन किस जिले में है? अमृता देवी मृगवन कहाँ है? तो ये कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। कौन सा? अमृता देवी मृगवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कहाँ? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो बाघों का घर या शरण स्थली या टाइगर लैंड किसे कहा जाता है? रणथंभौर को कहा जाता है, जिसे 1 नवंबर 1980 को क्या किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कौन सी राष्ट्रीय उद्यान था राजस्थान का? फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा? रणथंभौर, जिसे 1 नवंबर 1980 को क्या किया गया था? दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में है? तो राष्ट्रीय पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का अलवर में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। किसकी? सरिस्का अभ्यारण्य की। यहाँ यह मोरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो यहाँ सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। तो मिल्क गिलहरी का स्वर्ग कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? तो उड़न गिलहरी का स्वर्ग कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? तो बताइए कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। कहाँ है? कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और यहाँ कौन सी एंटीलोप प्रजाति पाई जाती है? किसकी? एंटीलोप प्रजाति किसकी पाई जाती है? चौसिंगा की। किसकी? चौसिंगा की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? तो बताइए कौन सा जोड़ा सही है इनमें से? तो है खसखस। कहाँ पर? भरतपुर में। खसगास कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। कौन सी? खसगास, जिससे क्या बनाया जाता है? इत्र। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डोमेसियल क्रेन पक्षी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डोमेसियल क्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कुरंजा पक्षी। क्या कहा जाता है? कुरंजा पक्षी, जो कहाँ पाए जाते हैं? किचन गांव। कौन सा? किचन गांव। कहाँ पर है? जोधपुर में। कौन सा? किचन गांव, जहाँ क्या पाए जाते हैं? कुरंजा पक्षी, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डोमेसियल क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेवन घास के लिए विस्तृत रूप से होती है। तो सेवन घास किस जिले में सबसे अधिक होती है? ये पूछा गया है। तो कौन से में होती है? जैसलमेर में। जहाँ और ये कहाँ? मरुद्यान। मरुद्यान है जैसलमेर में, उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में चलाया गया? तो इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से अभ्यारण्य में चलाया गया था? तो ये कौन से अभ्यारण्य में चलाया गया था? कौन से में? रणथंभौर में। ये क्या है? इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1 नवंबर 1980 को क्या दिया गया था? राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कौन सा है? अभी देखा हमने। कौन सा है? रणथंभौर, जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1980 को। और यहाँ राज्य की क्या चली थी? फर्स्ट टाइगर परियोजना।
कब चली थी? 1 अप्रैल 1973 में क्या चली थी? राज्य की फर्स्ट टाइगर परियोजना कब चली थी? 1 अप्रैल 1973 को। और ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से नाम से भी जाना जाता है इसे? राष्ट्रीय मरु उद्यान को। तो कौन से? जीवाश्म उद्यान, जो कहाँ है? जैसलमेर में। इसका क्षेत्रफल की ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा? मरु उद्यान। यहाँ क्या पाया जाता है? गोडाउन पक्षी की क्या है? गोडाउन पक्षी की शरण स्थली है। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? तो पीवड़ा किस प्रजाति की है? पीवड़ा क्या है? एक सांप है, जो कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में। यह क्या है? सर्वाधिक जहरीला है। कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का क्या नहीं है? उद्देश्य है। तो पहला क्या है? वृक्षारोपण, यह है। बाढ़ नियंत्रण, इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण, ये भी है। और जल संरक्षण भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बाढ़ नियंत्रण। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था? 14 सितंबर 2010 को क्या हुआ था इसका गठन? किसका? राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 को हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? तो कौन सी वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी नहीं पाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वह है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो कौन सा है? सिरोही। कौन सा है? सिरोही। आबू में क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन। कौन से? सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ? आबू सिरोही में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो कौन से में है? तो यह है सुरक्षित वन क्षेत्र में। हमने कल भी देखा था कि कौन सा सर्वाधिक है। तो ये कितना है? 56.43% क्षेत्र में कौन सा है? सुरक्षित वन क्षेत्र। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? तो कौन से रखते हैं? उदयपुर, अलवर। जो राज्य की कुल वन भूमि का कितना है? 12.66% क्षेत्र पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो अभी हमने देखा कौन सा है? उदयपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? कोटा के साथ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, और थोड़ा सा झालावाड़ में भी स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स कोटा में, सरिस्का, अलवर, रणथंभौर
कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और केवलादेव भरतपुर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। तो किस प्रकार की पुस्तिका में संकटग्रस्त पादपों के नाम अंकित किए जाते हैं? तो कौन सी में? लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। कौन से? लाल कलर की बुक में क्या किया जाता है? रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पादपों को क्या किया जाता है? नाम अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। तो राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले हैं। तो राजस्थान में कौन से जिले हैं जहां सागवान के वन उगाए जा सकते हैं? तो कौन से है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ है? बिछवाल। बिछवाल कहाँ है? बीकानेर में। बिछवाल बीकानेर में स्थित है। कौन सी? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। कहाँ? बीकानेर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। क्या? कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना कहाँ बनाई गई है? तो वह बनाई गई है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ? माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है? फसल। और सूची 2 में उच्च उपज वाली किस्म। तो गेहूं की कौन सी है? गेहूं की है राज 3077। कौन सी? गेहूं की राज 3077। जौकी देखेंगे तो जौकी कौन सी है? जौकी है RD 2035। और बाजरे की RHB, बाजरे की है RHB 30। मक्का की कौन सी है? मक्का की बच गई कौन सी? माही कंचन। तो देखते हैं पहले में क्या है? 4, दूसरे में, पहले में 4, दूसरे में 3, 2 और 1। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। किसके? सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? कोटा और बारा। कौन से? कोटा व बारा। साथ में झालावाड़ भी है। कोटा, बारा, झालावाड़ में सोयाबीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया गया। तो इस मीट का आयोजन कहाँ किया गया 2016 में? तो कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। कौन सी मीट? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिक फसलों की प्रीमियम दर क्या है? तो उद्यानिक फसलों की प्रीमियम दर क्या है? 5.0%। कितनी? 5.0%। तो 5% क्या हो गई इसकी? वानिकी उद्योगों की प्रीमियम दर। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है। तो वालरा किस प्रकार की कृषि का प्रकार है? तो यह स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। कौन सी? स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, जिसे क्या कहते हैं? NMRC, कहाँ है? सेवर में। कहाँ? सेवर
भरतपुर में है, सॉरी भरतपुर, हाँ सही है, भरतपुर में है, जो जिसकी स्थापना कब हुई? 1993 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? सेवर भरतपुर में। किसकी? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की। तो सरसों कौन सी फसल है? रबी की फसल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बार कहाँ हुई, कब हुई? 20 अक्टूबर को हुई थी। कब? 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 20 अक्टूबर 1993 को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी तिलहन की एक फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो कौन सी फसल खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो कौन सी? रबी की फसल कौन सी है इनमें से? खरीफ की फसल मूंगफली, सोयाबीन और तिल। तो कौन सी नहीं है? सरसों रबी की फसल है। रबी की फसल कब उगाई जाती है? अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। क्या? रबी की फसल, जिसमें कौन कौन सी है? सरसों, गेहूं, जौ, चना, राई आदि फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? तो कौन सी फसलों को सम्मिलित किया गया है किसमें? राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में। तो कौन सी है? गेहूं, दालें, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है। किसमें? खाद्य सुरक्षा मिशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कौन सी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। तो भारत सरकार का कितना प्रतिशत योगदान है किसमें? केंद्रीय सहायता में। किसमें? केंद्रीय सहायता में। तो कितना है? 60%। कितना योगदान है? 60% योगदान केंद्र सरकार का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीतल भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने में समृद्ध है? तो कौन सी संस्था समृद्ध है इसमें? तो कौन सी है? कृषि विपणन बोर्ड। कौन सी? कृषि विपणन बोर्ड, शीतल भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो किन जिलों में होता है? बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में क्या होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? तो रबी में कौन सी तिलहन बोई जाती है? कौन सी है इनमें से? राई। राई कब बोई जाती है? रबी में बोई जाती है। और सर्वाधिक कहाँ होती है? सर्वाधिक होती है अलवर में। कहाँ? अलवर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो कौन कौन सी फसल है? गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये कब प्रारंभ किया गया? 2007 और 2008 में प्रारंभ किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। कौन सा? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। इसमें कौन कौन से जिले हैं? चूरू, बीकानेर और जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। कौन से हो गए? चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में निराई का उद्देश्य है। तो खेत में निराई क्यों की जाती है? क्या होते हैं? निराई गुड़ाई। तो ये किस काम आती है? फसल से खरपतवार को हटाना। खेत से खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निराई। तो निराई का उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो कौन सी फसल है जिसे सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? गेहूं, ज्वार, चना या चावल? तो कौन सी है? चावल। धान की खेती के लिए क्या होता है? पानी की अधिक आवश्यकता होती है। चावल सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। तो यहाँ की क्या है? बासमती चावल प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ के अलावा बूंदी में भी उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये अनाज उत्पादन से संबंधित है। किससे? अनाज उत्पादन से संबंधित है। क्या? हरित क्रांति। तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966 में क्या हुई थी? इसकी भारत में शुरुआत हुई थी। और भारत में इसके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। सर्वाधिक कौन कौन सी फसलों पर कार्य किया गया? चावल और गेहूं पर क्या हुआ? इसका अधिक प्रभाव पड़ा, चावल और गेहूं पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो कौन सी में है? भारत में राजस्थान सर्वाधिक क्या करता है? बाजरे का उत्पादन करता है। तो ये कौन सी फसल है? खरीफ की। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। सॉरी, खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में। और रबी की फसल की अक्टूबर नवंबर में। तो खरीफ की फसल सर्वाधिक बाजरा और रबी की फसल सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। खरीफ की फसल में बाजरा, जिसकी बुआई कब होती है? जून जुलाई में। और रबी की फसल में गेहूं, जो कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। क्या? गेहूं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेल किस के बीजों में पाया जाता है? तो सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? अरंडी के तेल में पाया जाता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़ में। ये कौन सी फसल है? तिलहन की क्या है? फसल है। अरावली पर्वत श्रेणी के शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो अरावली पर्वत श्रेणी के शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च है? तो इनमें से बताना है कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़, जो कहाँ पे है? सिरोही में। और सिरोही में है गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से यूरोपीय देश हैं जिनके क्षेत्रफल के बराबर है? तो कौन से हैं इनमें से बताना है। तो कौन सा है? नॉर्वे और पोलैंड के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? A और D, यानी कि 1 और 4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ क्या देखें प्रदेश, दूसरी तरफ पर्वत चोटी। तो ये बताना है कि कौन सी पर्वत चोटी कौन सी अरावली श्रेणी की है। तो उत्तरी अरावली की है भानगढ़। कौन सी? उत्तरी अरावली में भानगढ़, जो कहाँ पे? अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। कौन सी? भानगढ़, जो उत्तरी अरावली में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य अरावली में कौन सी है? तो मध्य अरावली में कौन सी है? तारागढ़। कौन सी? तारागढ़, जो कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में। नेक्स्ट है दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली की हो जाएगी ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पे है? सिरोही में स्थित है। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। एक का 3। तो एक का 3 दो में है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। सेकंड है मध्य अरावली का तारागढ़। तो तारागढ़ 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है? तो राजस्थान का उत्तर से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 869 किलोमीटर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन। किसको? गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, जो कितना है? 3,42,239 वर्ग किमी। कितना है? 3,42,239 वर्ग किमी। और मील में देखें कितना है? 1,32,139। कितना? 1,32,139 वर्ग मील। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात से मिलती है? तो यहाँ देखते हैं, सिरोही की मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है, प्रतापगढ़ की नहीं मिलती है। तो किसकी मिलती है? बांसवाड़ा की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। ए और बी और डी किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में। और कौन सी है? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, जिसकी सबसे ज्यादा गुजरात से सीमा लगती है। किसकी? उदयपुर की। फिर है जालोर और बाड़मेर, जिसकी सबसे कम लगती है। कितनी? सबसे कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैज्ञानिकों को किस जिले से 0.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए? तो कहां से जीवाश्म प्राप्त हुए? तो ये कहां से हुए? जैसलमेर से। कहां से? जैसलमेर से। यहाँ से वेल मछली के अवशेष भी मिले। कहां से? कुलधरा गांव से। कौन से? कुलधरा गांव, जो कहाँ है? जैसलमेर में, जहाँ कैक्टस गार्डन भी बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? कुलधरा गांव को कहते हैं, भूतिया गांव भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं छूती है? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अन्य किसी राज्य से नहीं मिलती है? तो ऐसा कौन सा है? बूंदी। बूंदी एक क्या है? लैंडलॉक, यानी कि आंतरिक जिलों में। जो राजस्थान के आंतरिक जिले कितने? 8, जिनमें नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर, दौसा, टोंक और राजसमंद और बूंदी। तो ये 8 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, गग्गर का मैदान अवस्थित है। तो गग्गर का मैदान कहाँ स्थित है, बताइए। गग्गर का मैदान कहाँ है? गग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और गग्गर का उद्गम कहाँ से होता है? कालका, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? कालका, हिमाचल प्रदेश। और गग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? टिब्बी। टिब्बी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहाँ से काटती है? बड़ोपल, हनुमानगढ़ में, जहाँ क्या है? सर्वाधिक सेम की समस्या है। कहाँ पे? बड़ोपल, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? तो ऐसा कौन सा कथन है जो अरावली श्रेणियों के लिए सही है? तो कौन सा है? ये क्या करती है? वर्षा में सहायक है? नहीं। जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है? ये भी नहीं है। जल विभाजक का कार्य करती है? तो ये सही है। क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरावली का दूसरा उत्तम शिखर कौन सा है? तो अरावली का दूसरा सबसे कौन सा है? उत्तम शिखर कौन सा है? शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। और कहाँ है? सिरोही में स्थित है। कहाँ पे? सिरोही में। कौन सा? शेर। पहले पे कौन सा था? गुरु शिखर, जो अभी हमने देखा था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और ये भी कहाँ है? सिरोही में। तीसरे नंबर पे है, तीसरे पे कौन सा है? दिलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। कहाँ पे है ये? ये भी अचलगढ़, सिरोही में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा? लसाड़िया का पठार कहाँ पे है? उदयपुर जिले में स्थित है। कौन सा? लसाड़िया का पठार, जो जैसलमेर झील से, कौन सी? जैसलमेर झील से प्रतापगढ़ तक स्थित है। कहाँ तक? प्रतापगढ़ तक। कौन सा? लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? तो विंध्य कगार कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बनास के मध्य स्थित है। क्या? विंध्य कगार भूमि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो कौन सा कारण मरुस्थलीकरण का नहीं है? वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई से क्या होता है? मरुस्थल बढ़ रहा है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा उत्पादन। तो सौर ऊर्जा उत्पादन से मरुस्थल का क्या नहीं हो रहा है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। क्या? सौर ऊर्जा उत्पादन। अतिचारण, यानी कि पशुओं को अधिक चराना भी क्या है? मरुस्थलीकरण का कारण है। और जनसंख्या दबाव भी मरुस्थलीकरण का कारण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा का उत्पादन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है? यानी कि बोराट का पठार कहाँ है? तो यह कहाँ है? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य स्थित है। कहाँ? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य। कौन सा? बोराट का पठार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणियां है जो मध्य अरावली में स्थित है? कौन सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा पहाड़ियां, जो कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में, टोडगढ़ अजमेर में। कहाँ? टोडगढ़ अजमेर में स्थित है। और यह मध्य अरावली में स्थित है। मध्य अरावली कहाँ से कहाँ तक है? यह सांबर झील, जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक क्या है? स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो कौन सा थार मरुस्थल में क्या नहीं है? बालू का स्तूप का
प्रकार नहीं है। तो कौन सा है? पैराबोलिक, ये एक क्या है? मरुस्थल का प्रकार है। और तारागढ़ भी क्या है? सॉरी, तारा बरखान भी क्या है? बालू का स्तूप के प्रकार है। कौन सा नहीं है? गोराउंड। क्या नहीं है? गोराउंड क्या नहीं है? तार बरखान क्या है? एक अर्ध चंद्राकार क्या है? बालू का स्तूप है। जो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी में चूरू, शेखावाटी चूरू में पाए जाते हैं। और तारा बालू का स्तूप जैसलमेर, मोहनगढ़ और पोखरण में, गंगानगर के सूरतगढ़ में कौन से? तारा, जैसलमेर, पोखरण और सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं। और पैराबोलिक कहाँ पे? सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। कौन से? पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 19 है, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो 56 का मैदान राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन सा? 56 का मैदान, जो कहाँ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है। कौन सा? 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं। यह कौन सा है? नवीनतम क्या है? संभाग है, जो कब बना था? 4 जून 2005 में बना था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा क्या है? संभाग। कौन सा? भरतपुर संभाग, जिसमें कौन कौन से जिले हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर।